Torque on electric dipole. तो दिस इज द टुडेज टॉपिक. लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस separated at a equidistance apart. This is the direction of uniform electric field, that is E. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको करना है क्या जी, एक डाइपोल को प्लेस करना है. दिस इज अ डाइपोल, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. डाइपोल प्लेस किए. अब जब डाइपोल आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज फील अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स फील करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? 2a इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. 2a क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई, एंड p इज योर डाइपोल मोमेंट. नाउ दिस पॉइंट इज a, दैट पॉइंट इज B, और ये पोजीशन मेरा हो गया. दिस पोजीशन इज नोन एज अ पोजीशन C. ओके, नाउ द एंगल इज थीटा विद द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल विल मेक एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं. आज का टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है. जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना टॉर्क फील करेगा. इज इट क्लियर? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंस अपार्ट. जितनी भी लाइंस होंगी सबके बीच का सेपरेशन क्या होगा? सेम होगा. सच टाइप ऑफ फील्ड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहता क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर रीजन में आप किसी भी जगह पे अगर फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी क्या होगी? सेम होगी. सच टाइप ऑफ फील्ड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नो, अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तब क्या होगा? ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं जी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी. जब अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी तो ये फोर्स की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? बदल जाएगी. जैसे यहाँ पे देखो, आप इस केस में जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो अब हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सेम है. इसका मतलब ये चार्ज, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम है. तो आप इजीली कह सकते हो कि ये जो फोर्स आपको मिला और ये जो फोर्स आपको मिला, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम हो जाएगा. बात समझ में आई? अब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? आपके एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए. ठीक है, अपोजिट वेक्टर हो गए. बट ये दोनों अपोजिट वेक्टर आपके एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं. आप देखिएगा, एज लाइक एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं इस तरीके से अगर रोटेट करूं, ध्यान से देखोगे, इस तरीके से घुमा रहा हूं. अब ये जो फिंगर है, इस फिंगर को देखोगे और इस फिंगर को देखोगे, ये फिंगर क्या कर रही है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और ये फिंगर क्या कर? नीचे की तरफ. जैसे घुमाओगे ये पेन क्या होगी? इस तरीके से घूम जाएगी. बात समझ में आई? तो जब ये घूम गई, इसका मतलब ये बॉडी क्या हो गई? आपकी रोटेट हो गई. ठीक है, तो जब भी दो फोर्स आपके अगर एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट फोर्स हैं, और दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर जब एक्ट होते हैं तो वो दोनों फोर्स क्या करते हैं? बॉडी को रोटेट करा देंगे. ठीक है, इसी प्रकार यहां भी ये डाइपोल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर जाएगा. तो जब डाइपोल रोटेट करेगा आपका, तो कितना टॉर्क महसूस करेगा? उस टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है. इसके बाद का जब चैप्टर आप पोटेंशियल पढ़ोगे तो फिर इसी टॉपिक को आपको रिपीट करना है. उस जगह पे या उस चैप्टर में आपको क्या करना है जी? रोटेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई उस एनर्जी को निकालना है. तो वो चीज हम वहां देखेंगे. यहाँ फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं जी? आपका
टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप स्टेटमेंट लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole having minus q and plus q charge. 2a is the dipole length, 2a is the dipole length, ये आपकी लेंथ हो गई। अब आपने क्या किया जी, द इलेक्ट्रिक dipole is placed in uniform electric field। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद का सिनेरियो क्या है? नाउ लिखोगे यहां पे द फोर्स प्लस QE इज एक्ट अलोंग दी डायरेक्शन, या इस तरीके से लिख लो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, जो ज्यादा दिन तक याद रहे आपको। द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू प्लस QE along the direction of electric field, along the direction of electric field. Okay, again force on minus q charge is equals to minus QE ब्रैकेट में opposite to the direction of electric field. Clear? So what is the value of F net? F net is equals to plus QE plus minus QE. It means this becomes 0. Okay, तो ये नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया? डाइपोल में कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। यहां लिखोगे सिंस द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, so it does not move, या it has no translatory motion। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हो गया आपका कि इस तरीके से मूव नहीं करेगा, मतलब यहां पे अगर आपने रखा है तो इस तरीके से, जैसे ये डाइपोल हो गया, ये इस तरीके से मूव नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू आपकी क्या है? 0 है। सो किस टाइप का मोशन होगा? डाइपोल विल रोटेट, द डाइपोल विल रोटेट and it experiences the torque. So what is the definition of torque? The torque is equals to either force multiplied with perpendicular distance। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टॉर्क जब आप डिफाइन कर रहे हो तो आइदर फोर्स क्या हो गया आपका? QE। अब जरा एक चीज बताओ मुझे, AB, BC और AC में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? बताओ जरा। AB, AC और BC में एक डिस्टेंस जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है श्रेया? AC, AB, BC और AC में कौन सा डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर है? हाँ, BC। सभी लोग क्या BC कह रहे हैं? समूह BC, गुड। इसका मतलब क्या है जी आपका? ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। दिस इज अ BC। कैसे कैलकुलेट करोगे आप BC को? इधर देखिए ध्यान से, सिंस ACB
ACB is a right angle triangle. Okay, so what is the value? क्या मिल गई थी आपको? ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस? इसका मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू साइन थीटा. रिया क्लियर है? हेलो. So what is BC? You can say that BC equals to AB sin theta. AB की वैल्यू 2A sin theta. अब यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो टॉर्क इक्वल्स टू QE मल्टीप्लाइड विथ 2A sin theta. So it becomes that is Q into 2A, that is E sin theta. अब देखो Q into 2A आपको क्या मिला था जी? याद आ रहा है कुछ? Q into 2A is P. So PE sin theta. This is the magnitude of torque. Is it clear? So P sin theta. अब टॉर्क को क्या डिफाइन कर सकते हैं इस जगह पे? The mod value of torque is, the mod value of torque is what? This is P sin theta. Since torque is a vector quantity, ध्यान दोगे आप, dipole moment, this is the direction of your dipole moment and that is the direction of electric field. This one is the angle of rotation. So P cross E, ध्यान दोगे, P cross E किधर जा रहा है? अंदर की तरफ. किधर जा रहा है जी? अंदर की तरफ. तो क्या हुआ जी? What is the direction of torque? This should be the direction of torque. So torque is directed inward perpendicular to the plane or directed away from the reader. Okay, so torque is equals to, you can easily say that P cross E. This is the value of torque. आ गई बात समझ में? So आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यहां से एमसीक्यू बन सकता है. टॉर्क का वैल्यू क्या है? यहां पे एंगल दे देगा, कोई भी एंगल, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है आपसे टॉर्क का. टॉर्क का डायरेक्शन पूछ सकता है. तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा जी? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड आल्सो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट अगर ये रेड पेन मेरी अगर एक डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट कर रही है, ब्लैक पेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है, तो ये आपका क्या लगेगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क. ये आप नीचे की तरफ. समझ में बात आई? अब देखोगे जो ब्लू पेन है वो क्या ब्लैक पेन के भी परपेंडिकुलर है और रेड पेन के भी परपेंडिकुलर है. और किधर है? दैट इज इनवर्ड. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द, डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये आपका पूरा का पूरा दैट इज अ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इज इट क्लियर?